जी, और मिली के भी हम करेंगे आज एयर क्लीन नीट करेंगे। चलें तो चलते हैं। इनकी एयर क्लीनिंग किट ये है इनकी, और आप इनको इसको अब खोलते हैं। मैं ये यूज़ करती थी, ये अब ख़त्म हो गया है, इसको आप देख सकते हैं। अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल माय लॉज ग्लिम्स। और आज का दिन बड़ा ही प्यारा है क्योंकि आज शुक्र है धूप निकली है काफ़ी धुंध के बाद, और आज थोड़ा मौसम खुला है। तो अब मेरे कैट्स भी बहुत ज़्यादा खुश हैं। और आज का व्लॉग बड़ा ही मज़े का होने वाला है क्योंकि आज हम इनका ईयर क्लीनिंग डे है और आज हम ये कानों की सफाई करेंगे क्योंकि विंटर्स में ज़ाहिर है ड्राइनेस हो जाती है और इनके इचिंग वगैरह होती है, तो ये भी काम ज़रूरी है। तो आज मैंने सोचा कि इनकी ईयर क्लीनिंग की जाए और फिर आपको बताया जाए कि मैं इनकी ईयर क्लीनिंग किस तरह करती हूँ और कैसे कैसे क्या क्या यूज़ करती हूँ। तो चलिए जल्दी से पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, फिर हम अपना व्लॉग स्टार्ट करते हैं। और इस वीडियो के आप एंड तक रहिएगा और आपने सारा प्रोसीजर देखना है कि मैं क्या क्या यूज़ करती हूँ और किस तरह यूज़ करती हूँ। चलिए शुरू करते हैं। जी, तो आप ये देख सकते हैं, ये है मेरे पास एयर क्लीनिंग किट। मैंने सारी जो चीज़ें हैं एयर क्लीनिंग की वो एक बॉक्स में रखी हुई हैं ताकि मुझे पता रहे कि कौन सी चीज़ कहाँ रखी है। जी, तो ये है कॉटन बड सबसे पहले जो ज़रूरी है। फिर हमने एक टिशू या कोई भी वाइप या कोई भी कॉटन यूज़ कर सकते हैं, ये पॉलीफैक्स है। और फिर ये एयर क्लीनिंग ड्रॉप्स हैं जो एंटीबैक्टीरियल हैं और जो इचिंग वगैरह होती है मैं उसके लिए ये यूज़ करती हूँ। ये भी मैंने वेट से सजेशन ली थी इसकी, तो सुबह शाम मैं ये यूज़ करती हूँ। लेकिन ये न्यू है, पहले मैं ये वाले यूज़ करती थी। इसका नाम है सिपोटिक, और पहले ये ग्रीन कलर में आप देख सकते हैं। अभी ये ख़त्म हो गए थे तो मैंने क्या किया, ये न्यू मंगवाए हैं। तो ये सिपोटिक डी है, लेकिन इसमें एक डिफरेंस है कि ये जो रेड वाले हैं इनकी इसकी कंसिस्टेंसी ज़्यादा है और जो पहले वाले थे उसकी कंसिस्टेंसी ड्रॉप्स की थोड़ी लिक्विडी थी। तो आपने ये मैं बताती हूँ किस तरह यूज़ करने हैं और इसके किस तरह ड्रॉप्स और कितने डालने हैं और कितने टाइम डालने हैं। तो चलिए अब इनकी हम ये क्लीनिंग स्टार्ट करते हैं और फिर मैं आपको बताती हूँ कि ये ड्रॉप हमने कब यूज़ करने हैं। सुबह शाम यूज़ करते हैं। मैंने सुबह इनके ड्रॉप डाल दिए थे, इसलिए मैं सिर्फ एयर क्लीनिंग स्टार्ट करूँगी। और जब आप एयर क्लीन कर लेंगे फिर अगेन आपने इनके ड्रॉप डाल देने हैं। तो मैंने इनके सुबह ड्रॉप डाले हुए थे। तो आइए चलिए अब इनके कानों की सफाई हम स्टार्ट करते हैं। तो आपने मेरे साथ एंड तक रहना है। रुको जरा, सबर करो। तो इनको अब लगी है भूख और अब इनको देते हैं पहले फूड। है फूड खानी है आपने नीरू, फूड खानी है इनको फूड डालते हैं फिर आपको दिखाती हूँ। जी, तो इन्होंने फूड शूट ख़त्म कर ली थी। अब हमने क्या करना है, अब हमने एक एक कॉटन बड लेना है और उस पर पॉलीफैक्स लगानी है। जी, तो मैं पॉलीफैक्स क्यों यूज़ करती हूँ क्योंकि जो इनके कानों में ड्राइनेस होती है वो इससे बिल्कुल दूर हो जाती है, और जो कानों में वैक्स है उससे वो क्या होगी, पहले इससे नरम हो जाएगी और हम उसको इजीली किसी भी टिश्यू या फिर वाइप से रिमूव कर सकते हैं। वरना आपको पता है कि सर्दियाँ हैं और कान ड्राई हुए होते हैं और इनकी वैक्स इजीली रिमूव नहीं होती। तो आप क्या करेंगे, इससे कॉटन बड्स सारे कॉटन बड्स पे आप क्या कर लेंगे, पॉलीफैक्स लगा लेंगे और फिर उससे क्या करेंगे, पहले उसको नीट करेंगे कानों को और फिर आपने क्या करना है किसी भी टिश्यू से रिमूव कर देना है। तो चलिए पहले सब कॉटन बड्स पे हम क्या करते हैं, पॉलीफैक्स लगाते हैं और फिर मैं मिलती हूँ आपसे।
जी, तो सबसे पहले मैंने मिली के एयर को क्लीन करना है, क्योंकि मैंने मिनी के पहले कल साफ़ कर दिए थे। अब ये मिली रह गई थी और माइलो रह गए थे, तो मैंने सोचा इनकी आपकी वीडियो बना के आपको मैं दिखाती हूँ मैं किस तरह क्लीनिंग करती हूँ। जी, तो कैट्स जो सबसे ज़्यादा डिसलाइक करती हैं वो यही है कि इनके कान साफ़ ना किए जाएँ। तो अब आपने देखना है कि इतनी मुश्किलों से ही साफ़ करवाते हैं, इतनी मुश्किलों से काबू करना पड़ता है। आराम से आपने इनके कानों को पकड़ना है और फिर एक-एक कॉटन बड लेकर आपने इस तरह क्लीन करने हैं आराम से इनके। जो इनके आप देख रहे हैं कान में जो राउंड-राउंड शेप है, आपने इनके दरमियान से अच्छी तरह साफ़ करनी है इनकी वैक्स। और ये आप मिली को देखें, इसके ज़्यादा वैक्स नहीं है कानों में, क्योंकि मैं कान साफ़ करती रहती हूँ। और ये जो इतनी जो नॉर्मल वैक्स आपको नज़र आ रही है, ये इतनी होती है इनके कान में। तो अगर ज़्यादा हो तो वो एयर माइट्स का प्रॉब्लम होता है, लेकिन शुक्र है इनकी ज़्यादा नहीं है। जी, तो जल्दी से हम मिली के कान साफ़ करते हैं और फिर एंड में हम ड्रॉप्स डालेंगे, फिर मैं आपसे मिलती हूँ। जी, तो फाइनली दोनों कान मैंने अच्छी तरह साफ़ कर दिए हैं मिली के, और ये आज तो अच्छी बच्ची बन के बैठी हुई है। अब डालते हैं ड्रॉप्स, लेकिन ड्रॉप्स डालने से पहले आपने अच्छी तरह इसको शेक करना है। मैंने आपको बताया है कि ये सिपोटिक डी है, इसकी कंसिस्टेंसी मतलब ज़्यादा है ड्रॉप्स की, तो ये गाढ़े-गाढ़े से हैं, तो आपने एक ड्रॉप यूज़ करना है ज़्यादा से ज़्यादा, और इसको अच्छी तरह आपने शेक करना है इसके कानों को। और जब आप शेक करेंगे तो जब आप छोड़ेंगे तो ये दोबारा खुद शेक करते हैं, उससे जो भी इनकी जो बाकी वैक्स है वो रिमूव हो जाती है। और आप देखेंगे कि सुबह शाम आप डालें 1-2 दिन, अगर इनकी इचिंग वगैरह होती है तो वो इससे ज़्यादा अच्छी रिमूव हो जाती है और ये इचिंग करना बंद कर देते हैं अपनी। तो ये देखें मैंने ड्रॉप्स बिल्कुल ऐसे आराम से डाल के इनके कानों को मैंने शेक कर रही हूँ। जी, तो चलें अब यही प्रोसीजर हमने माइलो की बारी में करना है और माइलो के कान साफ़ करते हैं, आप देखेंगे। फिर मैं आपसे व्लॉग के एंड में मिलती हूँ। जी, तो इसी तरह मैंने माइलो को एक कान साफ़ किया, अब मैं दूसरा करने लगी हूँ और फिर मैं इसकी ईयर ड्रॉप्स डालूँगी। माइलो की ज़रा ज़्यादा वैक्स होती है, क्योंकि ये ऊपर बैठा रहता है छत पर और वहाँ डस्ट वगैरह होती है, तो इसकी ज़्यादा वैक्स हो जाती है। तो चलें मैं अपने व्लॉग को यहीं पर एंड कर रही हूँ। उम्मीद करती हूँ आपको आज ईयर क्लीनिंग पसंद आई होगी और आपको सारा तरीका भी पता लग गया होगा कि आपने क्या-क्या किस तरह यूज़ करना है। और आपने एक बात और कि आपने ज़्यादा डीपली इनके अंदर जो ईयर ड्रम तक कॉटन बड नहीं करना, क्योंकि उससे इनको इन्फेक्शन भी हो सकता है। सिर्फ जो राउंड शेप है आपने यही ज़्यादा क्लीन करनी होती है और यही इनफ होती है। और ये वाले ईयर ड्रॉप्स भी अगर आप यूज़ करना चाहते हैं, वरना अपने वेट से पूछ के आपने लाजमी यूज़ करने हैं, इस तरह यूज़ नहीं करने, क्योंकि ये आपकी कैट को सूट करें या नहीं ये उस कैट पर डिपेंड है। तो आपने अपने वेट से ज़रूर सजेशन लेनी है। तो आई होप सो कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। जी, तो नेक्स्ट टॉपिक आपने मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है कि मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर बनाऊँ। तो आपसे इंशाल्लाह अगले व्लॉग में मुलाकात होती है। अल्लाह हाफ़िज़।